अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रैप। इसका नाम है चिकन एंड क्रैनबेरी रैप। तो एक्चुअली ये है कि अगर आप ये तमाम चीज़ें इसी के से जो आपको दिखाऊंगी बना करके एंड में आप इसे, मैं तो उसको रैप में सर्व कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों को जो है इसी के से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नट्स के साथ वेजिटेबल्स हो गई, चिकन हो गया, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ज़रा थोड़ा हेल्दी बन जाता है। तो आप इसको सैलड के तौर पे बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसे जो है रैप में डाल लें, बंस में डाल लें, क्रॉसॉन में इस्तेमाल कर लें। कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको इंशाल्लाह और दिखाएंगे। समर्स के अंदर में दिल नहीं चाहता है काफ़ी दफ़ा हैवी खानों के लिए, तो ये कि आप इसे पिकनिक्स पे जा रहे हैं, कोई गैदरिंग है घर पर, तो आप इन्हें एज कोल्ड सैंडविचेस सर्व कर सकते हो। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स हॉट लेटस, इसी के से होते हैं। ये इस्तेमाल करेंगे। मेयोनीज बीच में जाएंगी। अगर आप डाइट पे हैं, नॉट एन इशू, आप मेयोनीज की जगह लो मेयोनीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेयोनीज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर जो थिक ग्रीक योगर्ट होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आप तमाम चीज़ों को ऐड कर कर सैलड के तौर पर इसको खा सकते हैं। अगर आपने बीच में कार्ब्स यानी कि कोई टोटियाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, बंस वगैरह, तो आप इसको वैसे ही खा लें। तो मेयोनीज हो गई। चिकन यहाँ पे मैंने बॉईल किया था, बोनलेस है। थोड़ा सा नमक डाला था कि चिकन के अंदर तक जो है इसका जायका चला जाए। तो बॉइल्ड चिकन है। नट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो है, मैंने इसे बिल्कुल दरदरा सा चॉप कर लिया हुआ है। बीच में सेलरी जाएगी। ये अजवाइन की जो जिससे पत्ते बनते हैं, इनफैक्ट उसकी जो स्टॉक होती है, मैं आपको एक आधा दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली पीसेस में कटा हुआ है। ये काफ़ी लंबा एक स्टॉक की तरह होता है इस तरह, ठीक है। तो ये इसे सेलरी कहा जाता है। बहुत इसका अच्छा जायका आता है, स्पेशली सैलड्स और रैप्स वगैरह के अंदर। एक बड़ा सा अलग सा इसका पेपरी सा जायका, आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बीच में ड्राइड क्रैनबेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक जाएगा बीच में थोड़ा सा, यानी कि हो गया सॉल्ट, पिसी हुई काली मिर्च, 10 ब्लैक पेपर पाउडर, हनी जाएगा बीच में यानी कि शहद, और लेमन का जूस है। यहाँ पर आप देख लें, मैंने आपको जो है ये रैप्स के लिए टोटियाँ बनाना सिखाया हुआ है, तो ये वो है। इसमें डाल करके आपको दिखाएंगे आपको किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले जो है इसको तैयार कर लेते हैं। एक अलहदा बोल ले लेते हैं और उसमें तमाम चीज़ें पहले हम ऐड करते हैं। तो ये चलेगी पहले मेयोनीज। मेयोनीज के साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, लेमन का जूस, और बीच में जाएगा शहद। ये चीज़ें डाल करके इसे अच्छी तरह आप यहाँ पर मिक्स कर लें। एक विस्क ले लें और उससे अच्छे से तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर लें। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद अब आप ऐड करेंगे जो कि चॉप्ड नट्स हैं यहाँ पे मेरे पास। आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। आप अखरोट नहीं डालना चाहते हो तो पेकान्स डाल लो, वो नहीं डालना तो बादाम डाल लें, जिससे आपका दिल चाहे। ये बीच में चली गई सेलरी, क्रैनबेरीज, और बीच में ऐड करेंगे चिकन। तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। तो देख लें, अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको कवर कर कर फ्रिज में रख देंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे के बाद आप जो है इसे सर्व कर सकते हैं एज इट इज़, एज अ सैलड, या फिर जो है जैसा मैं आपको रैप बना करके दिखाऊंगी तो वैसा करेंगे। इसको थोड़ा रेस्ट होने देते हैं, अच्छे से फ्लेवर्स मिक्सअप हो जाएंगे और फिर इसको जो है बनाते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि जो टोटियाज़ मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। तो ये जो लेटस होता है हार्ट वाला, इसको आपने सिंपली, जिसका मिडिल का स्टॉक होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, आई डोंट रियली लाइक इट, मैं इसको हमेशा यूँ काट करके निकाल देती हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, वो फिर कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन आई डोंट प्रेफर, तो मैं इसलिए इसको ज़रा रिमूव कर रही हूँ, दैट्स फाइन। उसके बाद जो है आप इसे इसको मिडिल में रखते हैं और जो फिलिंग है हमारी चिकन की, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। और इसी के से आपने जो है इस लेटस के ऊपर इसको
आप यूँ डालते हैं और उसको फिर आपने रैप कर लेना है सिंपली। साइड से इसको आप नीचे से उठाते हैं इस तरीके से और यूँ आप करते हैं, देन साइड से यहाँ से उठाएंगे आप इसे और यूँ। तो यह जो है आपके सर रैप बन जाते हैं। तो इसको सब पहले तैयार कर लेते हैं तमाम को और फिर इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। एक और तरीका आपको रैप करने का दिखा देते हैं। इसी तरीके से आपने जो है बीच में लेटस को रखा और जो फिलिंग है आप इसके ऊपर यूँ रखेंगे फिलिंग कम ज़्यादा कम्प्लीटली योर चॉइस। और आपने जो है इसको जो किसी के से रैप करना है, यहाँ से आप पहले इसको लेके आएंगे मिडिल में और इसी तरह साइड से मिडिल में लाएंगे आप और दोनों हाथों से आपने इसको जो है ये सील करते चले जाना है एंड देन यू रैप इट इसी के से। ठीक है, तो एक ये तरीका भी हो सकता है आपके रैप करने के लिए। तो ये देख लें, इसी के से मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको रैप में भी सर्व कर सकते हैं और सैलड के तौर पे भी यू कैन सर्व दिस एज अ सैलड। बारबेक्यू के साथ में कर लें, अगर आप चाहें तो बर्गर्स के साथ कर लो, कोई ऐसी इसमें वो नहीं है, लेकिन इट कैन बी यूज बोथ वेज कि सैलड भी हो सकता है बर्गर्स और रैप्स भी। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cook-with-faiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।